चलिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा है। क्वेश्चन नंबर 7 में तक देखा है तो क्वेश्चन नंबर एक फिफ्थ इस जैसा ही था कि अपने को रियल नंबर शो करना था। देखिए, शो दैट 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30 इज ए रियल नंबर। ये जो दिया हुआ है इसके ही जैसा क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया हुआ है। चलिए यहाँ पर भी कर लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन क्या दिया गया हुआ है कि z बराबर 1 प्लस आयोटा 10 प्लस आयोटा 20 प्लस आयोटा 30 ये हमें दिया गया हुआ है। तो हमें क्या करना है इस पर से, तो हमको इसको रियल नंबर बनाना है। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 1 तो एज इट इज़ हो जाएगा। अब यहाँ पर पावर कौन सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर इवन नंबर दिख रहा है, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए पावर को, तो क्या हो गया आयोटा टू द पावर 5 बाय सॉरी हम लोग फिर से कर लेते एक बार, फिर से कर लेते। देखिए 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और यह हो गया 5 प्लस यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और यह हो जाएगा 10 या आयोटा स्क्वायर या हो जाएगा 15। ठीक है ना। देखिए आ गया। आपको ये डायरेक्ट लेक्चर मेरा देखा तो समझ में नहीं आएगा। जिन्होंने पीछे के लेक्चर देखे, प्रीवियस लेक्चर देखे, उनको ये समझ में आया कि हमने 2 से डिवाइड कर कर इसको सॉल्व किया हुआ है। ठीक है ना। तो चलिए, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है हमेशा -1, तो लिख लीजिए यहाँ पर। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करना है, आपको बताया मैंने ऑड नंबर आया तो निगेटिव होगा तो उसका आंसर निगेटिव आएगा, अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। ये हमको यहाँ पर सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 1, ऑड नंबर पावर है तो यहाँ -1 हो जाएगा। या इवन नंबर है 10 टू द पावर -1 टू द पावर 10 कितना हो गया इवन नंबर, तो यह प्लस हो जाएगा। अब देखिए 15 क्या है हमारा ऑड नंबर है तो यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। देखिए ये कट गए तो आंसर कितना आ गया 0 आ गया, और 0 रियल नंबर में आता है। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो क्या होगा ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमको दिए गए हैं ये 2 नंबर, ये दिए गए, इनको हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आयोटा टू द पावर 49, आयोटा टू द पावर 68, आयोटा टू द पावर 89, आयोटा टू द पावर 110। ठीक है ना। तो चलिए अभी हमने तो बहुत से प्रॉब्लम लिए, लेकिन ये प्रॉब्लम और एक ट्रिक बता देता हूँ आपको इसको सिंपल करने का। देखिए जो पहले इवन नंबर है उनको हम लोग क्या कर लेते हैं, टिक कर लेते। ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, मतलब इनको डायरेक्ट से इसके पावर को 2 से डिवाइड होता है, लेकिन बाकी नंबर को होता है क्या 2 नहीं होता है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए पहले इनको इवन नंबर बनाएंगे। तो एक बाजू में कर दीजिए आयोटा 48 लिख दीजिए। आपको बताया था ऑड नंबर पावर आया, उसमें से एक माइनस कर लीजिए, वो नंबर यहाँ पर लिख लीजिए, बाजू में आई लिख लीजिए। ठीक है ना। ये तो वैसे के वैसे लिख देंगे। बाद में आयोटा 89 ऑड नंबर है, एक माइनस कर दीजिए या 88 होगा, बाजू में आयोटा लिख लीजिए। ये तो इवन नंबर है, बराबर है। अब देखिए अब हमारे ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया, ये भी इवन नंबर पावर हो गया, ये भी इवन नंबर पावर हो गया। अब सबको 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया आई स्क्वायर। 48 का हाफ कितना होता है 24, और यह आयोटा आ जाएगा। 68 का कितना होगा 34 और यह स्क्वायर, और 88 का कितना हो गया 2, यह हो गया 44, यह हो गया आयोटा, और उसके बाद में इसका कितना हो गया आयोटा स्क्वायर 110 का 55 आ गया आपको ध्यान में। अब यहाँ तक तो हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1, होगा 24 आयोटा।
यहाँ पर भी -1, 34 आयोटा, यहाँ पर भी -1, 44 आयोटा, पर यहाँ पर भी -1, ये हो गया 55 आयोटा। अभी क्या करिए, यहाँ पर इवन नंबर पावर वाले और कौन से और ऑड नंबर वाले कौन से उस पर टिक कर दीजिए। चलिए ऑड पर हम लोग टिक कर देते, ये ऑड नंबर है, मतलब वो निगेटिव में आने वाला है, उसका पावर ऑड नंबर है ना 55, तो इसमें आने वाला है, निगेटिव में आने वाले आंसर है। बाकी सब काय में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। तो देखिए ये पॉजिटिव हो गया तो 1 इंटू आयोटा, ये भी 1 इंटू 1 प्लस, यहाँ पर भी क्या हो गया 1 इंटू आयोटा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा निगेटिव -1, ये दोनों क्या हो गए कट हो गए। 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाता, 1 इंटू आयोटा आयोटा हो जाता, ये 2 आयोटा। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। बहुत इजी था, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारे 9th नंबर में का फर्स्ट, ठीक है ना। अब हम लोग करते हैं 9th नंबर में का सेकंड में क्या दिया गया हुआ है हम लोगों को। देखिए सेकंड प्रॉब्लम में हमको दिया गया है z इज इक्वल टू आयोटा प्लस आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा टू द पावर 4, ऐसा दिया गया हुआ है, ठीक है। फिर से वही करना है हमको, क्या करना है, इवन नंबर कौन से और ऑड नंबर कौन से उनको टिक कर लेना है सेपरेटली, अपने दिल से कोई भी करो। मैं तो ऑड को टिक कर रहा हूँ, ये भी ऑड है हमारा क्यों 1 पावर आता है, ये भी है, ठीक है ना। आगे दो, अब जो है आयोटा को तो कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसको वैसे रख दो। आयोटा स्क्वायर को भी नहीं, इवन नंबर है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक माइनस कर दो, मतलब या 2 हो गया या आयोटा हो गया, और ये क्या होगा आयोटा टू द पावर 4। अब सभी ये हो गए, ये हो गया आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह रख सकते हैं हम लोग -1, आयोटा स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं -1, ये हो गया आयोटा, और प्लस ये हो गया आयोटा का स्क्वायर और उसका पावर 2 से डिवाइड करने के बाद आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा अभी आयोटा, ये हो गया आयोटा, हो गया प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 1 इंटू आयोटा, ये हो गया आयोटा, और यह हो गया -1 का स्क्वायर। देखिए आयोटा आयोटा कैंसिल हो गया, -1 आयोटा स्क्वायर इवन पावर है निगेटिव का, मतलब काय में आ गया पॉजिटिव में आ गया, बराबर है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 0। समझ में आपको, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए और लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है, हमको दिया गया है कि आयोटा टू द पावर 592, दूसरा दिया हुआ है 590, 588 प्लस 586 प्लस आयोटा टू द पावर 584, नीचे में 82, 80, 78, 76, 74, इस तरीके से हमको पावर दिए गए। आयोटा नहीं बोला तो भी चलता है, इतना लंबा बोलने से अच्छा है पावर ही बोल लो ना, सिंपल में जाता। 92 से डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको सब दिए हुए हैं, तो चलिए हम लोग इसमें से सॉर्ट आउट कर लेते हैं, इसमें इवन कौन सा और ऑड कौन सा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पहले मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि आपको स्क्रीन पर शायद क्वेश्चन ऐसा ब्लर में दिखता होगा, क्योंकि वो स्क्रीनशॉट निकाल के हम लोग लिखते हैं इस वजह से, तो इसलिए मैं क्वेश्चन खुद रिटर्न कर लिख के देता हूँ आपको। ये हुआ आयोटा टू द पावर 592, आयोटा 590 प्लस आयोटा 588 प्लस 586 प्लस 584, ओके। आयोटा 582 प्लस आयोटा 580 प्लस आयोटा 578 प्लस आयोटा 576 प्लस आयोटा 574, ओके। अब देखिए सब डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आयोटा
स्क्वेयर 296 आ गया ये, बराबर है। 2 से डिवाइड कर, इसको मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर उतना ही दिख जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस आयोटा स्क्वेयर 295 प्लस आयोटा स्क्वेयर 294 प्लस आयोटा स्क्वेयर 293 प्लस आयोटा स्क्वेयर 292 आ गया, डिवाइड बाय, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर 291, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर 290, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर 289, यह हो जाएगा आयोटा स्क्वेयर कितना आएगा 288, और यह आ जाएगा आयोटा स्क्वेयर 287। यहाँ तक आ गए, ठीक है ना। अब आप क्या कर दीजिए, फिर से वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं हम लोग। -1 की पहले वैल्यू डाल लेंगे आयोटा स्क्वेयर की, ये होगा 296, यह होगा -1 295 प्लस यह होगा -294 प्लस होगा -293, यह होगा -292 डिवाइड बाय -291 -1 290 प्लस -1 289 प्लस -1 288 प्लस -1 287। अब देखिए हमको यह क्या दिखता है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। पे नंबर्स कितने हैं, 4 है, तो ये एक नेगेटिव या पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे में भी वैसे होगा। ये आंसर तो कंफर्म है 1 या -1 ये आएगा। IIT में थोड़ा ये दिमाग लगा के सॉल्व करना पड़ता है। एक तो अपने बोर्ड की एक्सरसाइज है, IIT के जब लेक्चर लगेंगे, क्योंकि ये बोर्ड के हुए बिना मैं IIT की ले नहीं सकता, क्योंकि उसमें इसके ही कंसेप्ट है 90%, ठीक है ना। तो चलिए, अब पहला पावर कौन सा दिख रहा है अपने को, इवन नंबर दिख रहा है, तो ये +1 होगा, दूसरा निगेटिव दिख रहा है -1 होगा, तीसरा +1 दिख रहा है, चौथा निगेटिव दिख रहा है, पांचवा पॉजिटिव है, इवन है। तो नीचे में पहला निगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव आएगा, तीसरा निगेटिव आएगा, चौथा पॉजिटिव आएगा, पांचवा निगेटिव आएगा। ये देखिए, ये प्लस माइनस कट गए, 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 रिमेनिंग क्या रहा 1/-1, आंसर आ गया -1। ये हो गया आंसर। हमारा 10th नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है, आप करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर नहीं लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे 11वां नंबर का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द वैल्यू, फिर से वैसे ही क्वेश्चन आया हुआ है। I20 तक अपने को पूरी का पूरा आंसर निकालना है। यहाँ पर क्या बोला है उन्होंने, फाइंड द वैल्यू 1 + आयोटा स्क्वायर आयोटा टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 6 आयोटा टू पावर 8, और यहाँ पर क्या दिया गया है हमको 20 दिया गया डायरेक्ट। अपने को कंटिन्यू में 20 तक निकालना है, एडिशन 1 पावर 1 मतलब 1 + आयोटा स्क्वायर से लेकर 20 तक इवन नंबर के सभी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमको, ऐसा दिया गया है आयोटा स्क्वायर आयोटा टू पावर 4 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 8 प्लस डॉट डॉट आयोटा पावर 20, ऐसा दिया गया है। तो हमको तो सबका कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई 20 तक। तो चलिए हम लोग कर लेते। तो ये हो गया 1 + आयोटा स्क्वायर आयोटा पावर 4 आयोटा पावर 6 आयोटा पावर 8 आयोटा पावर 10
आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 14, आयोटा पावर 16, आयोटा पावर 18, आयोटा पावर 20। यहाँ तक है। अब सभी इवन नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट कर लो। -1 वैल्यू आ गई फर्स्ट की। सेकंड की आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर लो। आयोटा स्क्वायर या 3 हो गया, या होगा आयोटा स्क्वायर या 4 हो गया, या आयोटा स्क्वायर या 5 हो गया, या आयोटा स्क्वायर या 6 हो गया, प्लस या आयोटा स्क्वायर या 8 हो गया, या आयोटा स्क्वायर या 9 हो गया, या आयोटा स्क्वायर यहाँ पर कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब क्या करना है, +1 -1 तो गेट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, वहाँ पर दिखने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर यहाँ पर रिमेनिंग जो रहे उनका लिख लेते हैं। आयोटा स्क्वायर बराबर है प्लस -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है ना, तो ये होगा 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 पावर, ये हो गया पावर 6, ये हो गया पावर 7, ये हो गया पावर 8, ये हो गया पावर 9, सॉरी -1, और ये हो गया -1 का पावर 10। ठीक है ना। मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ ना बढ़े। अगर लेंथ बढ़ती है तो समय बढ़ता है और थोड़ा सा टेक्निकल के हिसाब से हम लोगों को उसकी दिक्कत जाती है। ठीक है ना। तो चलिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सिलेक्ट कर लेते इवन पावर कौन कौन से, मतलब उनका आंसर पॉजिटिव में आएगा, बाकी का निगेटिव में। ये और ये देखिए 1 2 3 4 5 क्या है, इवन है। 1 2 3 4 ऑड है, मतलब पॉजिटिव वन आंसर आने वाला है। देखिए पहले का आंसर हो गया प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का +1, पावर 5 वाला निगेटिव में, पावर 6 वाला पॉजिटिव में, पावर 7 वाला निगेटिव में, पावर 8 वाला पॉजिटिव में, पावर 9 वाला निगेटिव में, पावर 10 वाला पॉजिटिव में। ठीक है ना। ये देखो ये 2 कट हो गए, ये प्लस माइनस कट हो गए, ये प्लस माइनस कट हो गए, ये प्लस माइनस कट हो गए, सॉरी यहाँ पर 1 है, तो यह आंसर आ गया 1। समझ में आया आपको? नहीं आया तो बार बार वीडियो देखिए, बराबर आपके ध्यान में आ जाएगा कि मैंने क्या किया। लेकिन ये समझने के पहले आपको प्रीवियस लेक्चर जरूर देखना है। अगर वो नहीं देखोगे तो ये समझ में नहीं आएगा भाई। और फिर अनलाइक आप मार देते हो क्योंकि आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, इस वजह से। इसलिए स्टार्टिंग से वीडियो देखिए, आपको बराबर सब कुछ समझ में आ जाएगा। वीडियो एक बार नहीं 2 बार देखिए, लिख के रिटर्न करके देखिए, आपके दिमाग में आ जाएगा। क्योंकि सभी टीचर क्लासरूम में भी ऐसा ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे पर जाते हैं हम लोग। अब है क्या बोला गया है क्वेश्चन में, शो दैट 1 प्लस आयोटा पावर 10 आयोटा प्लस आयोटा पावर 100 माइनस आयोटा पावर 1000 ये दिया गया हुआ। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और राइट साइड कितना बताना है हमको, 0 बताना है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं, उसको 0 बताते हैं। चलो तो हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। हमारा क्या दिया है, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 10 आयोटा पावर 100 माइनस आयोटा पावर 1000 ये दिया गया है इज इक्वल टू 0। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, 1 प्लस आयोटा पावर 10 आयोटा पावर 100 माइनस आयोटा पावर 1000 ये दिया गया है। तो ये हो गया 1। अब 2 से डिवाइड करके सबको लिख लीजिए। ये हो गया 5, ये आयोटा स्क्वायर ये हो गया 50, सॉरी या माइनस आयोटा स्क्वायर या हो गया 500 हो गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल लीजिए, -1 ये हो गया 5, ये हो गया -1 ये हो गया 50, ये हो गया माइनस आयोटा -1 टू द पावर 500 आ गया।
ये प्लस तो है, ऑड नंबर पावर है इसलिए माइनस में, इवन नंबर है प्लस में, और ये माइनस ऑलरेडी है, और इवन नंबर पावर है तो प्लस आ जाता है, प्लस 1 प्लस माइनस माइनस हो जाता है 1, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर होगा 0। हमारी राइट हैंड साइड क्या हो गई, शो हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इजी है प्रॉब्लम, बहुत इजी है, करके देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 13 नंबर का पावर प्रॉब्लम क्या दिया गया है हमको, देखिए या क्या बोला गया, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 14 आयोटा टू द पावर 18 प्लस आयोटा टू द पावर 22 अ रियल नंबर, जस्टिफाई यूर आंसर। हमें प्रूव करना है रियल नंबर। 8 नंबर का प्रॉब्लम और 5 नंबर का प्रॉब्लम जैसे किया वैसे ही एज इट इज इसको हमको करना है। तो सबसे पहले तो इसमें इवन पावर दिख रहे सबके सब, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। हमें जेड क्या दिया गया हुआ है, जेड दिया गया हुआ है हमें 1 प्लस आयोटा टू द पावर 14, 13 नंबर का गणित है, 14 आयोटा टू द पावर 18 आयोटा टू द पावर 22, ये दिया गया हुआ है, ठीक है ना। अब हमको इसको सॉल्व करना है, इसको रियल नंबर बताना है। तो चलिए पहले हम फिर से पावर सॉल्व कर लेते हैं। सब इवन है, 2 से डिवाइड कर दो, स्क्वायर या कितना हो जाएगा हमारा 7, या होगा स्क्वायर, या होगा 9, या हो गया स्क्वायर आयोटा का, या होगा 11, 2 से डिवाइड कर दें। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल लो, -1 हो जाती है, ये हो गया -1, ये हो गया -1 टू द पावर 11। देखिए यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करिए, सभी प्रॉब्लम ऑड नंबर, सभी पावर ऑड नंबर में आए हुए, तो सभी आंसर निगेटिव में आ जाएंगे ये वाले। तो क्या हो गया 1 -1 -1 -1, ये कितना होगा 1 -3, तो ये हो गया -2। अब -2 रियल नंबर है क्या? हाँ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो वो रियल नंबर है -2, आपको समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमको यहाँ पर दिया गया हुआ है क्वेश्चन और इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर अपना दुश्मन आ गया, क्या दुश्मन है? 1/में, ये वाला। आपको पता है हमें इमेजिनरी नंबर नीचे में नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्स में, और आयोटा नीचे आ चुका है, आयोटा नीचे आ चुका है, मतलब यहाँ पर हमको पहले तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, बाद में इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन लिख लेते। 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में हमें दिया है z इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 37 1 आयोटा टू द पावर 67। देखिए ये दो नंबर हमको, ये जो नंबर है ये नंबर हमको थोड़ा सा उन्होंने काफ़ी परेशानी में डालने के जैसा दे दिया है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि हमारा आंसर काय में आना चाहिए, तो ठीक है ना। तो इस वजह से इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब सबसे पहले तो बात है हम लोग इसका क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए क्या हो जाता है, देखिए हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर होगा आयोटा 37 इंटू आयोटा 67 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 67। आ गए यहाँ तक हम लोग। अब देखिए हमें क्या करना है कि इनकी एडिशन पावर की, ये दोनों के पावर की एडिशन हमें करनी पड़ेंगे। अभी हमारा रूल है ना a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू का। तो इनकी एडिशन कितनी होगी 104 हो गई, आ गया +1 अपॉन यहाँ हो गया आयोटा टू द पावर 67, ठीक है ना। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को पहले इनके पावर सॉल्व कर लो, तो क्या आंसर आता है वो देखेंगे, बाद में आयोटा ये सॉल्व करेंगे। अगर नीचे इमेजिनरी नंबर रहा तो हम लोग उसको रैशनलाइज करेंगे, नहीं रहा तो करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है ना। चलिए कर लेते हैं। अब देखिए ऊपर में पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 से डिवाइड कर दो तो यह हो गया 5u2 + 1 और नीचे में कितना आया आयोटा, एक बाजू में कर दो 66 और यहाँ पर कितना हो गया आयोटा। यह आ चुका है आंसर, बराबर है। अब आगे चल के और क्या होगा देखिए, हम इसको -1 लिख दिए, पावर हो गया 52, बराबर है ना, और +1 ये हो गया आयोटा स्क्वायर 33 हो जाएगा यार। 2 से डिवाइड कर दो 60 को और यह हो गया आयोटा। यहाँ तक तो पहुँच गए भाई हम। अब देखिए यहाँ पर इवन पावर है तो ये पॉजिटिव में आएगा ऑब्वियसली, तो ये हो गया 1 + 1 आ गया, और यहाँ -1 का पावर हो गया कितना 33 और ये हो गया आयोटा। यहाँ तक आ गया हम लोग, ठीक है ना। फिर आगे क्या होगा देखिए, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यार 2 लिख दीजिए। इसका पावर क्या है ऑड नंबर पावर है, तो आंसर निगेटिव में आएगा, तो यह माइनस आयोटा हो गया, आ गया था। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर एक्चुअल में क्या आता ये हमको पता चलना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब हमको इसको करना पड़ेगा रैशनलाइज, या आयोटा और या भी आयोटा। तो यहाँ पर कितना होगा -2 आयोटा, नीचे में होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। और उसके बाद में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी रहती है -1 रहती है, निगेटिव निगेटिव के इसका आंसर 2 आयोटा इसका आंसर आता है। सिंपल क्वेश्चन है, देखिए बहुत इजी तरीके से आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। पावर में थोड़ी आपकी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट आगे के पार्ट देखने पड़ेंगे तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। सिर्फ पावर को इवन नंबर आता है तो 2 से डायरेक्ट डिवाइड करके आधा पावर ऊपर और लिख लेते, यही काम कर रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ करने वाले नहीं है। पूरा एक्सरसाइज ही ऐसा है और आगे का एक्सरसाइज अलग तरीके से आता है, ठीक है ना। तो चलिए ये 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 15 नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 15 नंबर के क्वेश्चन में बोला है हमें प्रूव दैट 1 + आयोटा टू द पावर 4 ब्रैकेट का इंटू 1 + 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4, ये हमको सॉल्व करने का है, ठीक है ना। वैसे काफ़ी इजी है ये प्रॉब्लम, अगर हम लोग करना चाहे तो बहुत इजी तरीके से भी कर सकते, कॉम्प्लिकेशन भी अगर लेंदी बनाना है तो उसको लेंदी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको लगभग इजी इसमें पढ़ाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग ये प्रॉब्लम कर लेते हैं। ओके 15 नंबर का प्रॉब्लम कर लेते हैं। तो 15 नंबर के प्रॉब्लम में हमको क्या बोला गया अभी देखिए, 15 नंबर के प्रॉब्लम में हमको बोला गया है कि हमें 1 + आयोटा टू द पावर 4 इंटू 1 + 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16, ये बोला गया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गया 1 + आयोटा टू द पावर 4 आ गया आटा, और इंटू याद देखिए 1 + 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4। अभी हम लोग सबसे पहले ये सेक्शन सॉल्व कर देंगे, ये वाला सेक्शन, और इसको सॉल्व करने के बाद हमको जो भी आंसर मिलेगा उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं देखिए, 1 + आयोटा टू द पावर 4 इंटू इसका एलसीएम निकालिए, ये हो गया आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 4 आ गया। ये हो गया 1 + आयोटा टू द पावर 4 इंटू, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 + आयोटा टू द पावर 4, यह होगा आयोटा टू द पावर 4
सेपरेट कर दिया दोनों को, ठीक है ना। सिंपल तरीके से करेंगे हम लोग, दोनों को सेपरेट कर दिया। अब देखिए ये दो भी ब्रैकेट सेम दिख रहे, तो इनके पावर की क्या हो जाएंगी, एडिशन। तो यहाँ पर कितना आ गया, 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8, और नीचे का जो रहा हुआ डिनोमिनेटर का पावर है आयोटा टू द पावर 4, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करके पावर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आ गया, तो यह होगा 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8, और नीचे में आ गया -1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ हो गया 2। तो देखिए यह इवन नंबर प्रॉब्लम है, तो नीचे में 1 में आंसर आ जाएगा। तो यह हो गया 1 प्लस आयोटा टू द पावर कितना हो जाएगा, 8। यहाँ तक आ चुके हैं हम लोग। अब देखिए इसको हमें बहुत बार सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हमें 3 बार सॉल्व करना पड़ेगा ये ब्रैकेट को। कैसे, देखिए मैं आपको लेंदी बता रहा हूँ लेकिन इजी तरीका बता रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस आयोटा इसका स्क्वायर, ये ब्रैकेट का पावर हम लोग 4 लिख सकते हैं ना भाई, 4 लिख दिया। अब देखिए ये ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट है, इस फार्मूले के हिसाब से। तो ये हो गया 1, ये हो गया ट्वाइस आयोटा, ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आ गया या तक, या कितना हो गया, पावर 4 हो गया। देखिए कितना इजी आंसर बन रहा है, यहाँ तक आ गए हम लोग। और आगे चल के क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1 टू द पावर 4, ये दोनों तो कट गए, आ गया 2 आयोटा, क्या हो गया 4 पावर। अब देखिए यहाँ पर पावर को सेपरेट कर देते, 2 टू द पावर 4 आयोटा टू द पावर 4, ठीक है ना। अब देखिए 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 16, कैलकुलेशन कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये होगा 4, 8, 16। आयोटा स्क्वायर को कैसे लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर और उसका पावर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, ये होगा स्क्वायर, -1 का पावर इवन नंबर है, तो क्या हो गया, +1, ये होगा 16। ये हो गया हमारा आंसर प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूफ करना था। ये देखिए प्रॉब्लम लिखिए और हमारा आंसर आ चुका है। आपको समझ में आ गया, पावर का बढ़ाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको सॉल्व करते नहीं आता, उसको पावर मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप स्क्रीन जब भी खोलते हो वीडियो की, आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिखता है, उस पर व्हाट्सएप पर आप मुझे बोलिए कि आपको बेसिक का भी 10 तक के बेसिक का भी लेक्चर चाहिए, मैं आपको डलवा दूंगा, ठीक है ना। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए आगे का नेक्स्ट लेक्चर ये लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 मैं आपको होमवर्क देता हूँ कि आप सही में लेक्चर देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं, मुझे देखना है, और कितने लोगों का मुझे रिप्लाई आता है, मेरा फ़ोन नंबर और ये मैं स्क्रीन पर लिख कर देने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें दिया हुआ है, आयोटा टू द पावर 6 प्लस आयोटा टू द पावर 7 आयोटा टू द पावर 8 आयोटा टू द पावर 9 अपॉन आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा क्यूब। इसका फाइंड आंसर निकालना है आपको, ठीक है ना। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है मेरा, सेल नंबर 9561741756। इस नंबर पर कौन मुझे आंसर भेजते हैं उनको ही मैं मतलब सही भेजते गलत भेजते, जो भी मुझे भेजेंगे उसको व्हाट्सएप पर मैं इसका वीडियो भेजूंगा। गलत होगा तो वीडियो भेजूंगा, सही होगा तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, मैं करेक्ट करके आपको बोल लूँगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेते हैं।